सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। सहस्र 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 स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख छोड़ काम छोड़ दो, जब दान का समय तो दान करना चाहिए। और सर्वम विहाय, सब कुछ छोड़ करके हरिम भजेत, नारायण भगवान का भजन करो। यही जाने वाला है साथ में, बाकी कुछ जाएगा क्या? अगर किसी के पास जाता तो बता दो। सिकंदर जब मरने लगा, सबसे अंत में सिकंदर जब मरने लगा कि बाबा आ गए महात्मा, उसको पता लगा कि सिकंदर की यात्रा होने वाली है पूरी यहां से। सिकंदर ने इतना धन जोड़ लिया अपने पास, इतना धन जोड़ लिया, जोड़ जोड़ करके कोठे भर लिए। और जैसे हम अपने हाथों के दर्शन करते हैं ना सवेरे उठ करके, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे उठ करके राम 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 बोलते हुए हाथों के दर्शन करने चाहिए। क्यों? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जो हाथ का अग्रभाग होता है यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, आप सब जानते हैं। कर मध्य सरस्वती, जो मध्य भाग है यहाँ सरस्वती माता निवास करती हैं। कर मध्य तु गोविंदा, कर मूले तो गोविंदा, और जब मूल भाग होता है यहाँ पे गोविंद नारायण भगवान निवास करते हैं। तो जो प्रातः काल उठ करके इनके दर्शन कर लेता है तो ये समझ लो कि हमारे हाथों में तीर्थ हैं ये सारे, और तीर्थों का भी उसको लाभ मिल जाता है। तो जैसे प्रातः काल उठ करके एक साधक भगवान का नाम लेते हुए अपने हाथों के दर्शन करता है, वैसे ही सिकंदर अपने सारे धन दौलत के दर्शन करता था। इतने हीरे हो गए, इतने मोती हो गए, जवाहरात होगी, ये सोना है, ये चांदी, यही होता था पहले। अब 2500 के नोट तो थे नहीं, अब तो लोग अलमारियों में रखते हैं लगा लगा करके 2000 के 500 के नोट। तो जिस प्रकार से हम हाथों के दर्शन करते हैं, सिकंदर वैसे ही धन दौलत के दर्शन करता था जाकर के। तय खाने में सारे भरे हुए थे, लेकिन समय सबका किसी का बराबर नहीं रहता है। भगवान क्या करते हैं सबको पता है, वो रंक को राजा बना देता है और राजा को रंक बना देता है। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र मरघट में, यहाँ काशी मरघट में डेड बॉडी मुर्दे जलाता था यहाँ पे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो समय का कुछ पता नहीं है। और कहा एक गाय चराने वाला ग्वाला द्वारिकाधीश बन गया। एक गौएं चराने वाला द्वारिकाधीश, यहाँ तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भगवान का कुछ पता नहीं है, किसको भगवान कब उठा दे कब गिरा दे। सिकंदर बड़ा अहंकारी था, लेकिन ऐसी बीमारी लगी अंत में कि सब वैद्य डॉक्टर दवाई बूटी सब फेल, कोई काम नहीं कर रहे। और महात्मा को पता चला कि अब सिकंदर महाराज जाने वाले हैं, तो वो भागे उसके पास, दौड़े, बोले राजन दर्शन करने के लिए अंत समय में। बोले क्या हुआ? बोले परलोक मैं भी जा रहा हूं और परलोक तुम भी जा रहे हो, और मैंने सुना तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है। अब उसको टुकर टुकर देखे वो सिकंदर, अब धन दौलत तो है महाराज, काम तो कुछ भी नहीं आ रही है, पड़ी है यहीं पे। तो बोले महाराज एक काम कर दो मेरा। महात्मा बोलते हैं क्या? एक मेरी सुई है, ये छोटी सी सुई धागा, सुई धागा, ये आपके हाथ में रख देता हूं। बोले क्यों? अरे परलोक में मेरे को पता है मैं कुछ नहीं ले जा सकता, लेकिन मैंने सुना तेनू तो इतना धन दौलत इकट्ठा किया ले जाने के लिए। और महात्मा ने उसके हाथ पे सुई रखी, और जैसे ही सुई रखी तो उसको बोध हो गया कि ये सुई भी मेरे साथ जाने वाली नहीं है। सिकंदर को अंतकाल में बोध हो गया। तो फिर उसने ऐलान किया था कि जब मेरा जनाजा निकलेगा, मेरी अर्थी निकलेगी, शमशान की तरफ जाएगी, तो हमारे यहाँ जब डेड बॉडी जाती है उसको पूरे को ढक देते हैं, उसके शरीर का एक अंग भी बाहर दिखाई नहीं देता। लेकिन सिकंदर ने कहा कि जब वहां से चलें तो मेरे दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि सिकंदर खाली आया और खाली यहाँ से जा रहा है, कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। बड़े बड़े चले गए यहाँ से जो दुनिया के बाली थे,
जब सिकंदर गया यहाँ से दोनों हाथ खाली थे। जब सिकंदर जैसे बहुत बड़े जो अपने आप को 30 मार्का समझते थे, वो भी कुछ नहीं ले जा सकते, तो हम क्या ले जा सकते हैं यहाँ से? ये तो जीव खाली आता है और खाली चला जाता है, जाने वाला साथ में कुछ नहीं है, जाएगा तो केवल भगवान का भजन जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में सब कुछ हो गया।